अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हम कोरोना के नए संस्करण ओमिक्रॉन के बारे में आपको पिछले एक महीने से लगातार सावधान सतर्क करते आ रहे हैं और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी भारत की सरकार से अपील की है कि चुनाव के दृष्टिगत कुछ गंभीर फैसले लेने का वक्त आ गया है। भारत सरकार भी जग गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काम शुरू कर दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट ज़्यादा घातक, ज़्यादा संक्रामक और बेहद आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि ये बहुत माइल्ड है, दरअसल वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई स्टडी अभी तक नहीं आई जो ये बताए कि ये माइल्ड है या नहीं। क्योंकि अभी यूरोप में इस वायरस के नए संस्करण की वजह से कुछ मौतों की खबरें आ रही हैं। तो बिना स्टडी, बिना स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट इसको माइल्ड करार देने वाले आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, जब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये वायरस हमारे आपके बीच से चला गया होगा, उस वक्त ये वायरस पहले से कहीं ज़्यादा अधिक ताकतवर तरीके से हमारे आपके सामने वापस लौट कर आया है। कोरोना वायरस का नया संस्करण जिसका नाम ओमिक्रॉन है, जिसके बारे में भारत समाचार अपने दर्शकों को पिछले एक माह से लगातार सतर्क और सावधान करता आ रहा था, अब यह वायरस भारत पर बहुत तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकारें हो, अब सबने अपने अपने अभियान शुरू कर दिए हैं इस वायरस के नए संस्करण के खिलाफ। तो क्या वाकई में कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन है, यह तबाही लेकर आ रहा है? जवाब है हां, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस इस वक्त यूरोप की सड़कों पर सन्नाटा है। अधिकांश देशों में मातम का माहौल है। लोग घरों के भीतर बंद हैं, होटल रेस्टोरेंट बंद हैं और जो खोल कर रखे हैं वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यूरोप के अधिकांश देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। क्रिसमस के त्योहार पे पूरा यूरोप सड़कों पर होता है, जश्न का माहौल होता है, लेकिन इसके बाद भी यूरोप में इस वक्त अधिकांश प्रमुख शहरों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों में क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। कुछ देशों में, कुछ शहरों में खुला हुआ है माहौल, बाजार भी खुला हुआ है, लेकिन वहां सावधानी बरती जा रही है। इंग्लैंड की हालत सबसे खराब है। वहां प्रतिदिन लगातार आज चौथा दिन है कि 1 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं, और जबकि 15 दिन पहले वहां स्थिति सामान्य थी। महज महीने भर के भीतर एक देश से निकला हुआ वायरस दुनिया के 103 देशों तक पहुंच चुका है। उन लोगों को भी हो रहा है जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। और मत भूलिए कि डेल्टा के में भी यही काज उत्पन्न हुए थे। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि अब तक कोई भी एक ऑथेंटिक स्टडी भारत की सरकार, WHO, यूरोपियन अथॉरिटीज के पास या US FDA के पास नहीं है जो ये साबित करे कि डेल्टा से कमजोर है ये वायरस का नया संस्करण। ऐसा कोई भी स्टडी अब तक नहीं है। इसलिए किसी गलतफहमी में आपको नहीं रहना है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक तरीके से तेजी से फैल रहा है। मकसद ना तो आपको डराना है, ना भयभीत करना है। मकसद आपको सावधान करना है। मकसद आपकी जिंदगी को बचाना है। मकसद आपको बचाना है। मकसद जो गलतियां पहली और दूसरी लहर में हुई इस बार ना हो। सरकार और समाज को इसके लिए प्रबंध करने की आवश्यकता है। मैं बार बार यह डिबेट इसलिए आयोजित करता हूं क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह वायरस बहुत खतरनाक है और उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के भीतर आज भी एक्टिव केसेस की संख्या 50 से ऊपर है। वो भी तब जब हम सीमित मात्रा में इसकी जांच कर रहे हैं। तो आप कल्पना करें कि दूसरे शहरों में हालात कैसे होंगे। हमें तत्काल प्रभाव से, हमें मतलब सरकार को, कोरोना को लेकर हो रही तैयारी का रैपिड असेसमेंट करना चाहिए। क्या क्या आवश्यकताएं, ऑक्सीजन कितनी जरूरत पड़ेगी, ICU बेड कितनी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन बेड कितनी चाहिए होंगी, आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। अगर स्थिति बिगड़ेगी तो हमारे पास और क्या क्या इंतजामात होने चाहिए। हमें इसका एक प्री असेसमेंट करके रखना पड़ेगा। अगर इनिशियली ये माइल्ड है तो हमें लोगों के घरों को अस्पताल में तब्दील करना पड़ेगा। हमें इतनी मैन पावर हायर करनी पड़ेगी कि लोगों को घरों में जाकर उनका उपचार किया जा सके। अगर होम आइसोलेशन के केसेस बढ़ते हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार है? अगर नहीं है तो हमें तत्काल रैपिड असेसमेंट करने की जरूरत है। इस बार वो चूक नहीं होनी चाहिए जो चूक हमने पिछली बार की। इस बार हमारे पास पर्याप्त समय है,
पर्याप्त चेतावनियां मिल रही हैं विदेशों से, केस बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का ऐलान करने से बात बनने वाली नहीं है। नाइट कर्फ्यू लगाना एक सिंबॉलिक, लोगों के मन में एक ये उत्पन्न करना है कि कोरोना वायरस नाम की चीज है। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आप 3 त्रिस्तरीय प्लान तैयार करें, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए के रिस्ट्रिक्शंस लगाइए और अगर ये कंट्रोल नहीं आता तो प्लान बी में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाइए, और अगर इसके बाद भी स्थितियां कंट्रोल नहीं होती तब प्लान सी इंप्लीमेंट करिए, जिसमें हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जानी चाहिए। यह मुनासिब वक्त है कि हम अपनी तैयारियों की समीक्षा कर लें और यह अज्यूम करके चलें कि उत्तर प्रदेश अगर 25 करोड़ लोगों का प्रदेश है तो यहां हमारे पास कितने केसेज आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पीक के दौरान केसेस की संख्या कितनी भी थी, 50,000 के ऊपर चली गई थी। हम यह अज्यूम कर लें कि उत्तर प्रदेश में अगर प्रतिदिन इसके 2 लाख भी केसेज आएंगे और 2 लाख में अगर हम 1,80,000 होम आइसोलेशन में भी डालते हैं लोगों को, तो क्या हमारे पास पर्याप्त प्रबंध है कि हम 1,80,000 लोगों को प्रतिदिन जो नए केसेस आए उनके यहां विजिट हो मेडिकल टीम की? आवश्यक प्रबंध हम कर लें अभी से। मेडिकल स्टाफ अभी से उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए, टीम तैयार कर ली जानी चाहिए। जिस एजेंसी को हायर करना है एजेंसी हायर कर ली जानी चाहिए ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। अगर ये माइल्ड है, ईश्वर करे कि ये माइल्ड हो, तो फिर भी आपको अपने लोगों को इलाज तो देना है। इलाज कहां देंगे? उनके घरों में। तो आपको उनके घर भेजने के लिए डॉक्टरों की, एक्सपर्ट की, पैरामेडिकल स्टाफ की टीमें चाहिए होंगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह फैलेगा। इसकी प्रसार क्षमता डेल्टा से 3 गुना ज्यादा बताई जा रही है। और हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनवैक्सीनेटेड है। तो मेरी चिंता इस विषय को लेकर है और हमें इसके बारे में बेहद गंभीर होने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि हाईकोर्ट ने कह दिया, इसलिए नहीं कि सरकार सक्रिय हो गई है, इसलिए कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है कि आप तक सही बात ना आ रही हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप यूरोप के हालात देखिए, आप इंग्लैंड के हालात देखिए, आप अमेरिका की स्थिति का आकलन करिए और समझिए कि ये तीसरी लहर आई तो ये आपको कहां पर खड़ा करेगी। दूसरी लहर ने आपको लिटा दिया था, तीसरी लहर आपको खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेगी। मकसद मैं फिर कह रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको आपके समक्ष पूरी स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। यह वक्त सावधान हो जाने का है, सतर्क हो जाने का है, बच्चों को भी संभालने का है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यह वायरस का नया संस्करण बच्चों में बड़ी तेजी से फैल रहा है और हमने सब कुछ ओपन कर रखा है। तो हमें ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, समाज को भी और सरकार को भी। कुछ बयान सुनिए आप। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड के बाद हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ भी हम सब समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी उचित निर्णय किया जाएगा कमीशन में बैठकर वो हम लोग करेंगे। हमारे लिए कहीं मार्च अप्रैल 2021 की पुनरावृत्ति मार्च अप्रैल 2022 ना हो जाए, हमें इसके लिए सजग रहना है। मिलिए तो नमस्ते करिए, हाथ मत मिलाइए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और भीड़ में जाने से बचिए। ऑलराइट, यानी अब मसला गंभीर होता